एक ये पेपर है, हम लोग इसको डिस्कस करेंगे और इसके आज हम लोग थ्योरी नहीं डिस्कस करके प्रोग्रामिंग पे फोकस करेंगे, ठीक है। प्रोग्रामिंग पे जो अलग टाइप के क्वेश्चन होंगे उन्हें डिस्कस करेंगे, बाकी जो इजी है तो वो तो कर ही लोगे। अब आ जाओ, पहला क्वेश्चन देखो, सेक्शन बी में है, बातें बंद कर दो, इधर देखो। राइट अ प्रोग्राम टू जनरेट द बिल ऑफ शोरूम बाय इनपुटिंग द नेम, मोबाइल नंबर, कस्टमर along with the cost of the item purchase and calculate the discount। ये और कॉस्ट है, ये तो कर लोगे आसान। हाँ अच्छा, ये इसी साल का है, 24 का ही क्या? अच्छा तो फिर ये तो कर चुके होगे, कोई क्वेश्चन में प्रॉब्लम थी इसमें, बोलो। हाँ नहीं नहीं नहीं, इसी साल का, वो सही कह रहा है, इसी साल वाला, ठीक है। चलो और कोई खोल। हाँ चलो कोई बात नहीं। अब आ जाओ, इसमें हम लोग फोकस कर रहे हैं, क्या कहते हैं, प्रोग्रामिंग पे। ये आ जाओ जा, ठीक है, ये प्रोग्राम देखो जा। राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट द फॉलोइंग पैटर्न फॉर एन नंबर ऑफ रोज डिपेंडिंग अपॉन द यूजर चॉइस। इस टाइप के क्वेश्चन में अब दो चीजें हैं, बहुत ध्यान से सुनना, बोर्ड में भी ऐसा आता है। राइट अ मेन्यू ड्रिवन प्रोग्राम, एक तो ये क्वेश्चन होता है मेन्यू ड्रिवन प्रोग्राम, और इसमें क्या मेन्यू ड्रिवन लिखा है क्या, राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट द फॉलोइंग फॉर एन नंबर ऑफ रोज। यहाँ पे ये फिक्स नहीं है कि इतनी रोज होंगी, हो सकता है रोज हमारी ज्यादा हो। यूजर ने एन की वैल्यू दे दी 10, तो यहाँ पे ऐसे इसी तरह से पैटर्न 10 लाइन का, 1 2 3 4 10 लाइन का चलेगा, ये भी 10 लाइन का चलेगा। क्वेश्चन समझ में आया? ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम लोग करेंगे। लिखो जाओ क्वेश्चन, लिख लो जल्दी से, शॉर्ट में लिख लो। राइट अ प्रोग्राम, और जिसको है वो अपना बनाना चाहे स्टार्ट करे, बनाए जिसको आते हैं प्रोग्राम, ठीक है। राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट द फॉलोइंग पैटर्न, राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट द फॉलोइंग पैटर्न, टू प्रिंट द फॉलोइंग पैटर्न फॉर एन नंबर ऑफ रोज, फॉर एन नंबर ऑफ रोज based on user choice, based on user choice, n number of rows based on user choice। अब ये हम लोग का पैटर्न प्रिंट करना है। चॉइस अगर हमारी 1 है तो ये प्रिंट होगा, चॉइस ये 2 है तो ये प्रिंट होगा। इसमें ये वर्ड नहीं इस्तेमाल किया गया मेन्यू ड्रिवन ना, तो फिर मेन्यू ड्रिवन की हमें जरूरत है नहीं, ठीक है। तो अब आ जाओ जरा, ये पैटर्न है 1 2 4 3 6 9 ये। अब हम लोग एक बार बात करते हैं इसके लिए, कि इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, ध्यान से सुनना। इस वाले प्रोग्राम में हम लोग क्या करेंगे, इधर देखो जा, ये 1 पहली लाइन, जैसे हम नंबर ऑफ लाइंस कितनी है हमारी, n है ना, n, तो हम लोग एक तो यूजर से n की वैल्यू ले लेंगे, नंबर ऑफ रोज बताओ। उसके बाद चॉइस वाइस लेने के बाद अब जो पहला केस होगा, केस में हम बना रहे हैं, तो केस में ये पैटर्न का प्रोग्राम बनेगा, ठीक है। तो अब इसके लिए लॉजिक क्या होगा वो हम लोग जरा देखते हैं कि क्या बनाना चाहिए। 1 2 4 है, 3 6 9 है, ऐसे है। तो जैसे पहले पैटर्न में ऐसा हमारा दिया गया 1 2 4 3 6 9, और फिर अगली लाइन में क्या, चलो जो भी हो, ऐसे हम लोग को इस तरह से करना है। क्या लॉजिक लग रहा है, एक हम इसमें n नंबर ऑफ रोज है ना, तो यानी लूप जो i का होगा, i का लूप रोज के लिए होता है। जब हम लोग i और j लगाते हैं ना, i का लूप जो होता है वो किसके लिए होता है, i का लूप वो ऐसे चलता है नीचे की तरफ ऐसे। तो लूप ये जो 1 से कहां तक लग जाएगा, n तक। और जो j का लूप होता है वो अंदर ही अंदर ऐसे चलता है, इस तरह से अंदर अंदर, ठीक है। तो वो जो जे का लूप लगेगा, पहले लगेगा एक बार चलेगा, फिर चलेगा 2 बार, फिर चलेगा 3 बार। तो याद तो आ रहा होगा जब हमने बोला था कि ऐसे पैटर्न में जहां पे वो चीज ना हो कि एक साइड सेम है एक साइड चेंज हो रहा है, तो हम क्या कर देते हैं, हिडन लूप। याद आया? तो वो हिडन लूप तो लग जाएगा। अब रही बात इसके लिए क्या करें हम लोग, ठीक है। यहाँ पे कौन सी लाइन थी, 3 6 4 के नाम बात किसी को लिखी है? हाँ 4 8 12 और 16 ये, ओके फाइन। इसमें अब जो शुरू करते हैं, पहले हमको 2 से शुरू करना है, और जितना हमें जिससे शुरू करना होता है उतना ही हमारा बढ़ता जाता है, उतना ही हमारा क्या होता जाता है, प्लस होता जाता है। जब ये लाइन 2 4 से शुरू हुई तो हर बार कितना प्लस हो रहा है, 4। जब ये लाइन 3 से शुरू हुई तो कितना प्रिंट हो रहा है, 3। समझ में आया ये? और बाकी तो आई और जे कंट्रोल कर ही लेंगे कितने आगे बढ़ोगे, ठीक है। तो ये आ जाओ, हम लोग इसको बनाते हैं, ठीक है। तो अब हम लोगों ने इसमें क्या किया, लिखते चलो साथ में, SOPLN, स्कैनर से लिखे सीधे, SOPLN एंटर
एंटर नंबर ऑफ रोज, एंटर नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स, नहीं सॉरी कॉलम कह रहे, एंटर नंबर ऑफ रोज, ये हो गई एंटर नंबर ऑफ रोज। और उसके बाद नंबर ऑफ रोज को हमने एन में इनपुट कर लिया, एस सी डॉट नेक्स्ट इंट, ये हमारी आ गई, इतनी रोज का पैटर्न बनेगा। ठीक है, फिर इसके बाद हमने यूजर से बोला एंटर अ चॉइस, एंटर अ चॉइस। अगर इसमें दे देते मेन्यू ड्रिवन प्रोग्राम तो हम लोग मेन्यू भी बनाते। चॉइस के लिए हमने सी एच ले लिया, एस सी डॉट नेक्स्ट इंट, ये रोज, ये चॉइस हो गई और ये नंबर ऑफ रोज आ गई, ये दो काम हो गए। ठीक है, अब इसके बाद आगे जरा बढ़ेंगे हम लोग, तो अब क्या करेंगे, अब हम लोग क्या करेंगे बता दो कोई। दो तरीके हैं, या तो इफ एल्स लगा दो या स्विच केस लगा दो ना। तो हम लोग स्विच केस की बात कर रहे थे, तो स्विच किस पे लगेगा, एन पे कि सी एच पे, सी एच पे। अब इस सी एच की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, या तो 1 होगी या तो 2 होगी। ठीक है, तो अब हम लोग केस 1 बनाएंगे और फिर केस 2, केस 1 ये, और केस 1 का ये हमने पैटर्न इधर लिख दिया था। ठीक है ना, ये जो केस, ये पैटर्न है, ये नंबर, ये ठीक है। इसके लिए ऐसे हमें क्या करना है, एन लाइंस बनानी है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एन लाइंस बनानी है ना। तो जब हमने बोला था कि एक साइड चेंज हो रहा है एक साइड चेंज नहीं हो रहा, वो पैटर्न ना हो जब, वो तो हमने क्या बोला था, हमेशा हिडन लूप लगाओ, ताकि आई और जे के मार्क्स तो मिल ही जाएंगे हमको। ठीक है, तो हमने इसके लिए क्या करा, 1 1 2 1 2 3 1 2 3 4, लास्ट लाइन में क्या आ जाएगा सोचो, 1 2 3 4 डॉट डॉट, क्या एन आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, एन लाइन होंगी। 5 लाइन है तो लास्ट में 1 2 4 5 तक चलेगा। तो हमें इसमें बता दो पहला लूप कहां से कहां तक लगा है। हाँ 1 2, ये तो बेकार है ना, 1 1 1 1 1 क्या है, ये चलेगा, ये चलेगा हमारा एन तक आएगा। तो इसके लिए हमने एक लूप लगा दिया, फॉर आई इक्वल टू 1, आई लेस देन इक्वल टू एन, आई प्लस प्लस। अब रही बात जे के लूप की, तो जे का लूप कहां से कहां तक चलना चाहिए, हाँ जे का लूप चलेगा 1 से लेके कहां तक, आई तक, 1 से लेके आई तक। ठीक, 1 से लेके आई तक लूप चल रहा है, फॉर जे इक्वल टू 1, जे लेस देन इक्वल टू आई, देन जे प्लस प्लस। कोई दिक्कत, समझ में आया, जे प्लस प्लस। और उसके बाद फिर क्या, अब यहाँ पे आ जाते हैं हम लोग प्रिंटिंग वाला स्टेटमेंट और फिर लाइन चेंज। प्रिंटिंग के लिए क्या करें, हाँ आई इंटू जे। चलो भाई जरा देखो सही है कि गलत है, आई जैसे 1 है और जे भी 1 है तो ठीक है, पहली बात तो सही है। अगली बार जब आई 2 हो जाएगा तो यहाँ पे क्या चलेगा, ये जो 2 तो फिक्स रहेगा, 2 इंटू 1 2 हो जाएगा, फिर वापस आएगा जे हो जाएगा क्या 2, तो 2 इंटू 2 4, बिल्कुल सही है, उससे भी हो जाएगा, और नहीं तो बढ़ा के करते हम लोग। ठीक है, तो यहाँ पे बाकी समझ में आया, आयशिका समझ में आया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या किया, इसको हम लोग डायग्राम भी देख लेंगे। हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, एसओपी आई इंटू जे प्लस, और गैप दे दो या स्पेस दे दो वो तुम्हारी मर्जी। और फिर यहाँ पे क्या कर दिया तुमने, एसओपीएलएन। इसके बाद ये हमने बंद किया। ठीक है, ये ज्यादा अच्छा मेथड है जो हम बताने जाते हैं, क्योंकि उसमें एक एक्स्ट्रा वेरिएबल भी लेना पड़ता। ठीक है, इसमें एक्स्ट्रा वेरिएबल नहीं लिया। और फिर इसके बाद आ जाओ तुम यहाँ पे एसओपीएलएन लाइन चेंज करोगे और ये आ जाएगा ब्रेक, केस 1, यानी पहला केस तो बन गया नहीं। ठीक है, इतना नोट कर लो। बाकी वेरिएबल तो हम लोग ग्लोबली डिक्लेयर कर ही लेंगे, आई जे के जो भी आएगा उसकी कोई टेंशन नहीं है। समझ में आ गया ना सबको, ये तो इजी था ये तो। अब आ जाओ दूसरे पैटर्न में, थोड़ा सा दूसरा पैटर्न हम लोग को देखना पड़ेगा। दूसरे पैटर्न में क्या है हम लोगों के पास, ये देखो दूसरा पैटर्न ये है। अब इसमें नंबर ऑफ लाइन एन है, मान लो अगर 5 लाइन एन की वैल्यू 5 बोला तुमने, तो ये 1 2 3 4 5 वानी ये ऊपर होगा, एक लाइन और एक्स्ट्रा आ जाएगी ना। दोनों के लिए नंबर ऑफ रोज है ना, हाँ इसमें। तो नंबर ऑफ रोज इस वाले में एन की वैल्यू कितनी रही होगी सोचो, इस वाले में एन की वैल्यू कितनी रही होगी, इस वाले पैटर्न में 4। जब 4 रही होगी तो 4 लाइन आ रही है ना, अगर 5 होती तो एक लाइन और आ जाती, 5 होती तो एक लाइन और आ जाती, यही तो होता है ना।
अब इसमें क्या हो रहा है कि यहाँ पे लॉजिक क्या लग रहा है ये जरा समझते हैं हम लोग। वो आई और जे का लूप तो लगा ही लेंगे अपने हिसाब से। उसके बाद यहाँ पे जो है जो नंबर डिसाइड कर रही है कि हाँ वही जो लाइन नंबर है ना वो डिसाइड कर रही है कि हमारा यहाँ पे हाँ एस टी का अगर नहीं, लेकिन अगर हम लोग 5 कर देंगे अगर इस प्रोग्राम में एन की वैल्यू 3 ले लेते हैं मान लो, तब तो फिर एस टी क्या से शुरू होगा 1 2। हाँ चलो ठीक है। तो अब हम यहाँ पे ऐसा मान रहे हैं, बिल्कुल सही बोला, रो नंबर ही है देखा जाए। जो पहली रो नंबर है ये रो नंबर 1 है, रो नंबर 2 3 4 ऐसे ही तो है। तो जब रो नंबर हमारी ऑड है 1 3 5 7 तो एस्ट्रिक प्रिंट हो रहा है, और जब रो नंबर इवन है तो हैश प्रिंट हो रहा है, और बाकी लूप हमारे वैसे जैसे अपना एक्स्ट्रा चल रहे हैं तो चल रहे हैं। क्लियर। यहाँ पे बीच में स्पेस का भी लूप लगेगा, देखो ध्यान से स्पेस का लूप लगेगा। अब स्पेस का लूप एन से क्या कनेक्शन है, जैसे इसमें अगर नंबर ऑफ स्पेस देखोगे तुम पहली बार में नंबर ऑफ स्पेस कितनी दिख रही है, ठीक है पहली बार में देखो इसमें तो स्पेस हमको दिख रही है 1 2, उसके बाद इसमें दिख रही है हमको 4, पहली बार में हमको दिख रही है 6, है ना 6 दिख रही है। तो n से क्या रिलेशन है स्पेस का, n हमारा क्या है इस समय 4, n की वैल्यू 4 है ना, तो नंबर ऑफ स्पेस 6 है। अगर मान लो n की वैल्यू 3 होती, n की वैल्यू 3 होती तब पैटर्न हमारा फिर यहां तक होता, पैटर्न हमारा यहां तक होता, तब स्पेस कितनी है 4। तो ये रिलेशन कैसे बनाओगे स्पेस का, एसपी भी तो लेना पड़ेगा ना। क्या चीज, अगर लाइन नहीं भाई, अगर लाइन 3 होंगी नहीं मतलब प्रिंट तो यहाँ पे वो होगा क्या एस्टिक होगा, ठीक है एस्टिक होगा। ये हम दिखाएं स्पेस का क्या करोगे, स्पेस का रिलेशन। हाँ n इंटू 2 करेंगे, चलो हम बस हम यही देखना चाहते लेकिन गलत है वो। n इंटू 2 करोगे, n की वैल्यू है 3, तो बट यहाँ पे तो स्पेस इस बार 4 दिख रहा है, और n जब 4 है तो स्पेस हमें शुरू में 6 दिख रहे हैं। हाँ नहीं समझे तुम, हम कह रहे हैं कि नंबर ऑफ रोज जब 4 है तो इसमें ये 4 के लिए पैटर्न बना है, तो स्पेसेस कितनी दिख रही थी तुमको 6। अगर नंबर ऑफ स्पेस हम लोग 3 दे रहे हैं तब यहाँ पे स्पेस आ रही 4। तो ऐसा कोई फॉर्मूला बनाओ स्पेस का कि वो सब में फिट हो जाए। इसमें हम बता रहे हैं क्या हो रहा है, सुनना देखो अगर 4 होती तो कितनी स्पेस शुरू में साइड से कम होती बताओ, 2 ही तो कम होती। देखो इधर जब स्पेस इधर देखो जा, ये स्पेस अगर हमने 4 दी ठीक है ना, तो एक पहली लाइन में तो एक ही एस्ट्रिक तो प्रिंट होगा, और जो भी प्रिंट होगा इधर होगा एक उधर होगा, कितनी स्पेस कम हो गई 2 हो गई ना। तो यानी इसका मतलब क्या हुआ, n जब 4 था तो वहां पे क्या हुआ डबल -2 है, डबल -2 है। यहाँ पे क्या है देखो जरा, यहाँ पे क्या है डबल -2 नहीं है, फिर किसी और लाइन में भी देख लो डबल -2 होगा कि नहीं होगा, होगा। जो रो नंबर होगी n होगा उसका डबल -2, और डबल -2 क्यों हो रहा है देखो, वो ऐसे हो रहा है ना, इसको डिवाइड किया इधर भी है इधर भी है, और एक उधर कम हो रहा है एक इधर कम हो रहा है, क्लियर हुआ डबल -2। ये तो एक स्पेस के लिए हो गया, स्पेस 2 हमारी कम होती चलेंगी ना आगे, तो वो एक बात हो गई। अब उसके बाद ये आई और आई को लूप कैसे लगाएंगे बता दो, आई का लूप कैसे लगेगा, बिल्कुल सिंपल है। ये n की वैल्यू 4 के लिए 1 1 2 ऐसे नंबरिंग कर लेंगे, 1 2 3 1 2 3 4 ऐसे कर लेंगे, है ना। और हाँ 3 का डबल 6 -2 4 है ना, ठीक है हमने वो चेक कर लिया वो, ठीक है मैंने इसको चेक कर लिया। 2 होंगी, जब 2 होंगी अगर तो उसमें भी क्या होगा डबल -2, देखो 2 स्पेस आ रही होंगे, वो सही है ठीक है। अब आई का लूप पकड़ में आ रहा है कि नहीं बोलो, आई का लूप, आई का लूप तो जितनी रोज है उसी के लिए लगेगा ना। और जे का लूप कैसे लगेगा, जे का लूप लगेगा 1 से आई तक, 1 से आई तक, और फिर स्पेस का लूप, और फिर इधर क्या आई से 1 तक, इधर 1 से आई चलेगा
स्पेस का चलेगा, उधर क्या चलेगा, आई से लेके 1 तक। अब क्या लास्ट वाली लाइन में प्रॉब्लम है क्या, ये भी पकड़ो जरा। ऐसा पैटर्न जब हमने बताया था तो बताया था कि लास्ट की लाइन में दिक्कत आती है, एक एक्स्ट्रा बीच में नंबर आ जाता है। क्या लास्ट की लाइन में प्रॉब्लम है, नहीं है, क्यों, 1 से आई और ये 4 3 2 1 नहीं, क्लियर। तो चलो जो इसको हम लोग जल्दी से लिख डालते हैं इसमें, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे इसका पैटर्न का क्वेश्चन लिख देते हैं, केस 2 साथ में लिखते हैं, चलो काफी लोग को तो आ ही गया समझ में। केस 2, केस 2, केस 2 में हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले तो स्पेस लेंगे ना। स्पेस कितनी लेंगे बोलते हैं, चलो भाई स्पेस कितनी लोगे, हाँ हाँ, डबल -2, 2 इंटू एन -2, ये नंबर ऑफ स्पेस आ गया। आई का लूप लगेगा 1 से लेके कहां तक, आई का लूप बोलो 1 से लेके एन तक, ठीक है। लिखते बनाते चलो साथ में, आई इक्वल टू 1, आई लेस देन इक्वल टू एन, आई प्लस प्लस। अब उसके बाद पहले लूप लगेगा इसके लिए, ऐसे इसके लिए ना, इसके लिए एक जमला लूप लगेगा क्या, जे का लूप, और इस जे में ही प्रिंटिंग होगी, जे में ही तो प्रिंटिंग होगी ना। तो हमने क्या किया, जे का लूप 1 से लेके कहां तक, आई तक, जे का लूप 1 से लेके आई तक, जे प्लस प्लस। अब इसके अंदर हमको करनी है प्रिंटिंग, और प्रिंटिंग कभी स्टार करनी है कभी हैश करनी है ना, कौन डिसाइड कर रहा है, आई, आई ना, आई। और जब आई मॉड है तो एस्ट्रिक था, नहीं भाई एस्ट्रिक था, पहली लाइन में एस्ट्रिक था। तो अभी चेक कर लेंगे, इफ क्या, देखना आई मनी, हम उल्टा शायद तुम, आई मॉड 2 नॉट इक्वल टू 0 की हम बात कर रहे थे। ये जब नंबर ऑफ रोज हमारी रो नंबर ऑड है ना, ये ऑड के लिए लगा दी, इवन लगा दोगे, हाँ वो बात है कि हम समझ गए थे, ठीक है। तो अगर ऑड है तो क्या प्रिंट करोगे बताओ, एस्टिक। तो यहाँ पे एसओपी में, और उसमें बीच में स्पेस नहीं होती है भाई, ध्यान रखना, एस्टिक, ये उनके बीच में स्पेस नहीं होती है, इस एस्टिक। और अगर ये ऑड नहीं है इवन है, तो उस केस में क्या प्रिंट कर रहे हो, हैश, उस केस में प्रिंट कर रहे हो तुम हैश, ये ऐसे। और इसके बाद हमने इसको कर दिया बंद, ये हमने कर दिया इसको बंद, जे वाला लूप बंद कर दिया। और फिर क्या किया, अभी खत्म नहीं हुआ है भाई, इसके आगे क्या करें बताओ, हैश वाला, अभी तो हैश प्रिंट हुआ है ना, हैश के बाद अभी क्या प्रिंट होगी, स्पेस, और फिर एक और लूप चलेगा, ठीक है ना, वो भी है। तो यहाँ पे एक स्पेस का लूप लगा दो, और स्पेस का लूप तो हम बार बार बोलते हैं कि हमेशा फिक्स होता है, फॉर एस इक्वल टू क्या 1, कहां तक जाता है स्पेस का लूप बोलो, हाँ स्पेस का लूप 1 से एसपी, याद आया, हमेशा एसपी होता है, हमने कहा था। उससे क्या है ना, हमें दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा, एसपी एस प्लस प्लस ये। और इसके बाद इसमें तुमने एक प्रिंट करा दी स्पेस, ये तुमने प्रिंट करा दी स्पेस, सिंगल स्पेस है। और स्पेस आगे के लिए क्या हो रही है, अपडेट भी तो हो रही है ना, अगली बार क्या हो रहा था, इस पे 2 कम हो रही थी, तो एसपी इक्वल टू क्या, स्पेस इक्वल टू स्पेस -2, सही है। अब एक उधर का लूप आ जाएगा जिसको हम के मान लेते हैं, के, जे ना लेके के ले लेते हैं, जे से भी काम चल जाएगा, हालांकि जे का लूप तो खत्म है, बट के ले लो ज्यादा, के का लूप कहां से कहां तक, आई से लेके 1 तक, के इक्वल टू आई, के ग्रेटर देन इक्वल टू 1, के माइनस माइनस। और फिर एसओपी में क्या, इसमें भी कुछ करना है, कंडीशन लगानी है कि नहीं बताओ कोई, जब उधर वाला लूप प्रिंट होगा के का, तो क्या कंडीशन लगेगी कि ऐसे ही प्रिंटिंग हो जाएगी नॉर्मल, कंडीशन लगेगी भाई, उसमें भी तो स्टार और हैश का चक्कर है ना। तो क्या किया इसके लिए, इफ क्या, नहीं हाँ, आई मॉड 2 नॉट इक्वल टू 0, सेम पैटर्न आ जाएगा ना वो तो, हाँ नहीं भाई, नंबर रोज डिसाइड करेगी ना, रोज, और रोज कौन है हमारी, आई है कि के है, आई है, आई डिसाइड करेगी, एस्टिक प्रिंट करोगे कि हैश। तो हमने क्या किया, अगर ऑड है तो ऑड के केस में हमने यहाँ पे प्रिंट कर दिया क्या, एस्टिक, और नहीं तो हमने प्रिंट कर दिया एसओपी हैश, ये। और इसके बाद हमने यहाँ पे क्या किया, लाइन को कर दिया चेंज, स्पेस तो हमारी ऑलरेडी अपडेट हो चुकी है,
है ना, स्पेस तो अपडेट हो चुकी है के में, और फिर SOPLN ये लगा दिया और ये के का लूप बंद कर दिया। नहीं, एक थोड़ी सी मिस्टेक हो रही है भाई, क्या ये जो स्पेस चेंज होगी वो लूप के अंदर होगी कि लूप के बाहर होगी? के लूप के बाहर, बाहर के अंदर, बाहर। तो हमने ये ब्रैकेट गलत लगा, यहाँ पे SOPLN अब होगा SOPLN, और ये हमारा आई का लूप एंड हुआ, एंडिंग आई लूप ये हुआ, और हमने क्या लगा दिया यहाँ पे ब्रेक। और ब्रेक के बाद बोर्ड में भूलना नहीं डिफॉल्ट बनाना है, नहीं तो 1 नंबर कटता है। जावा के हिसाब से ये ऑप्शनल है, बट बोर्ड के हिसाब से इसको लिखना ही लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने कह दिया इनवैलिड चॉइस, इनवैलिड चॉइस, और ये हम लोग ने स्विच केस बंद किया और बाकी सब बंद हो जाएंगे, ठीक है। ये कर लेना भाई, नोट कर लेना, ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे बोर्ड में, तो नहीं मिलेंगे इतने कॉम्प्लिकेटेड, बट स्कूल में मिलेंगे। बोर्ड के हिसाब से तो ये 2 प्रोग्राम हो गए एक तरह से देखा जाए, बोर्ड को देता तो एक पैटर्न देता, इजी देता है तो 2 देता है, और ये थोड़ा टफ में ही मान सकते हो। हाँ, बोर्ड के हिसाब से टफ है ये, ठीक है ना। तुम लोग ने एक्चुअली बहुत पढ़ ली है ना, तो इसलिए तुम लोग को थोड़ा सा इजी लग रहा है। हाँ, चलो, नहीं अब आज आज आए नहीं इतना ज्यादा लोग, इसलिए थोड़ा सा अगली बार मैसेज करके कर, ठीक है। पेपर चल रहे हैं, यही चक्कर है सब, ठीक है। उसके बाद अगले क्वेश्चन में आ जाओ, नोट कर लिया ना सबने? और देखो यहाँ पे अगला क्वेश्चन जरा देखो क्या है, राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट SN। SN का मतलब एक वेरिएबल है जिसमें एन जो इंडिकेट कर रहा है नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म प्रिंट कर रहा है ना, स्टोर कर। तो यहाँ पे क्या करना है, हमको ये निकालना है जहां पे n की वैल्यू है यूजर देगा। अब इसमें क्या लॉजिक लग रहा है, ऊपर की तरफ ये x प्लस 0 का फैक्टोरियल है, देखो ध्यान से, ये x का, फिर यहाँ पे ये, यानी ऊपर एक जो वेरिएबल चल रहा है वो 2 बढ़ता जाएगा। और जब भी क्वेश्चन में n टर्म लिख के आए ना, तो क्या करना चाहिए, एक लूप लगा देना चाहिए 1 से n तक, और इनके लिए एक्स्ट्रा वेरिएबल ले लेने चाहिए। हाँ हाँ, मतलब बता रहे हैं अभी वो तो बाकी। और ये गौर से देखो तो ये भी फैक्टोरियल है, ये गौर से अगर देखो तो ये भी फैक्टोरियल है, नहीं है ये फैक्टोरियल? बोलो ये किसका फैक्टोरियल है? प्लस के लिए है और 2 का है, 1 into 2 होता है ना 2 का। और ये किसका फैक्टोरियल है? 3 का, 4 का, 5 का, लास्ट में आ जाएगा n का। कोई दिक्कत? लास्ट में ये 2 का है। हम एक वेरिएबल, हम देखो जब भी n टर्म्स लिख के आए ना, इसमें 2 नंबर तो सिक्योर कर लो, एक लूप लगा दो 1 से n तक, वो हो गया। अब इसके बाद टर्म्स के लिए अगर उस i से मैच कर रहा है तो ठीक है, नहीं मैच कर रहा तो एक्स्ट्रा वेरिएबल ले लो। ये क्या बोला है, इसको जो हम लोग बना के अभी देखते हैं इसमें, ठीक है। तो ये क्वेश्चन में देखते हैं क्या कॉपी हो जाएगा, नहीं कॉपी नहीं हो पाएगा, चलो ठीक है। चलो अच्छा रहने देते, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आ रहा है सबको? जय स्टार्ट करो बनाना, लिखो जरा, हमको डिक्टेट कर, एंटर नंबर ऑफ टर्म्स, डायरेक्टली लिखो SOPLN, एंटर नंबर ऑफ टर्म्स। नंबर ऑफ टर्म्स तुमने ले लिए ना, ठीक है। नंबर ऑफ टर्म्स के बाद यही पे अच्छा हम बना देते हैं, ठीक है। नंबर ऑफ टर्म्स तो आ गए, नंबर ऑफ टर्म्स में तुमने लिखा है फिर क्या, n इक्वल टू SC डॉट नेक्स्ट इंट, ये आ गए हमारे नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक है ना। नंबर ऑफ टर्म्स आ गए। नंबर ऑफ टर्म्स के बाद क्या करना चाहोगे बताओ कोई? बहुत आसान होता है, जब भी n टर्म्स का क्वेश्चन हो तो 1 से लेके n तक लूप तो लगा ही दो, उसके अंदर फिर काम हम लोग करेंगे। तो हमने यहाँ पे क्या किया, फॉर i इक्वल टू 1, ये i प्लस प्लस, ये हमारा लूप हो गया। लूप के अंदर हम लोग, क्या हुआ, कोई डाउट? चलो, अब इसके बाद ये लूप कितनी बार चलेगा, n टाइम, और पहला टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म, चौथा टर्म, अपना काम चल रहा है, ठीक है। अब हम क्या इसको, ये जो x में है और नीचे है, i से रिलेट करा सकते हैं क्या? नीचे वाले को तो करा सकते हैं। जब i होता है 1 तो नीचे वाला टर्म कितना है, ये 2 के लिए। जब i होगा 2 तो ये क्या होगा, 3।
3 होगा तो ये क्या होगा 4। तो ये हमारा फैक्टोरियल है किसका, i प्लस 1। ये तो हम i को रिलेट करा सकते हैं अगर चाहे, और नहीं तो एक एक्स्ट्रा वेरिएबल भी ले लेते हैं। क्लियर। अब रही बात ऊपर के लिए क्या करें, ऊपर के लिए, ऊपर के लिए ध्यान से देखो क्या x है, हाँ ये इसमें इस वाले में क्या हो रहा है, दो नहीं, दो दो बढ़ रहा है ना, 2 है, 4 है, फिर 6 होगा, 8 होगा, ऐसे होगा। और पहले में 0 है, पहले में क्या है 0 है। तो क्या इस i से कुछ रिलेट होगा, पहली बार i हमारा है 1 और वहां पे क्या चाहिए 0, तो i माइनस 1, बट क्या ये आगे भी फॉलो हो रहा है, ये भी तो देखना पड़ेगा, नहीं हो रहा है, ये आगे फॉलो नहीं हो रहा। तो इसके लिए क्या करोगे, एक एक्स्ट्रा लूप ले, एक एक्स्ट्रा वेरिएबल ले लोगे k, और k को कितना ले लोगे 0, और k को अभी तो k 0 है, अगली बार k कितना है 2, फिर अगली बार +2, फिर +2, और जब तक लूप के अंदर है एंड टाइम वो बढ़ता जाएगा। क्लियर हुआ। तो जो चलो इसको जो हम लोग बना के देखते हैं, ठीक है। अब इसमें यहाँ पे चाहे तो ये क्वेश्चन कहीं पे लिखना चाहे अपने हिसाब से लिख लो, नहीं तो फिर आंसर जब कभी रिवाइज करोगे समझ नहीं पाओगे किसका आंसर है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन ऐसे ही शॉर्ट में लिख लो ऊपर कहीं पे कोने होने में अपने हिसाब से, टू प्रिंट द सम ऑफ फॉलोइंग सीरीज, और उसके बाद ये सीरीज नोट कर लो। और पेपर में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं तुम लोग क्या, ठीक है। तुम लोग क्या क्या, ये तो क्या दूसरे स्कूल में भी आ सकते हैं, और बोर्ड की बात करें तो वो थोड़ा इजी रहेंगे, बोर्ड में इतने कॉम्प्लिकेटेड नहीं होंगे। तो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं इसमें। तो हमको एक वेरिएबल चाहिए क्या के कितना लेना होगा 0, सही है। अब क्या करें, पहले पहले जो डिनोमिनेटर में है ना वो फैक्टोरियल है ना, और फैक्टोरियल किसका है सम का, तो हम पहले तो वही निकाल लें। और ऊपर भी फैक्टोरियल है, देखो ध्यान से, ऊपर भी फैक्टोरियल है ना। तो अब हम लोग क्या लिखें, चलो ऊपर वाला फैक्टोरियल पहले निकाल लेते हैं। अच्छा इसमें x को भी तो इनपुट करना पड़ेगा, सही है। x इक्वल टू सी डॉट नेक्स्ट इंट, वहीं पे लिख लेना चाहिए। x भी अननोन वेरिएबल, सेमीकोलन लगा के ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, अलाउड है और बिल्कुल सही लिखा है, ठीक है। नेक्स्ट इंट को मिला के लिखा करो भाई, अलग अलग नहीं है। अब शुरू करो, हमें पहले इसका फैक्टोरियल चाहिए, x प्लस 0 का फैक्टोरियल, x प्लस 2 का, x प्लस 4 का, x प्लस 6 का, ऐसे चाहिए नहीं, ये तो चाहिए। तो अब हम लोग क्या करेंगे, फैक्टोरियल के लिए याद आ रहा है 3 लाइनें होती थी, और ऊपर प्लस का नहीं है, ऊपर तो उसका है ना फैक्टोरियल एक्चुअली मल्टीप्लीकेशन का ही होता है, वो तो हमने बोल दिया प्लस का ना। तो अब क्या करोगे, ऊपर वाले के लिए हमने f इक्वल टू 1, 3 लाइनें याद आ रही है। फिर उसके बाद j का लूप बोल दो कोई, ऊपर फैक्टोरियल का लूप कहां से कहां तक लगता है, 1 से लेके उस नंबर तक जिसका फैक्टोरियल चाहिए। तो j इक्वल टू क्या 1, j लेस देन इक्वल टू क्या, हाँ x प्लस के, वेरी गुड, x प्लस के j प्लस प्लस, और तीसरी लाइन में f इक्वल टू f इंटू j, ये फैक्टोरियल आ गया न्यूमरेटर वाले पार्ट का, कोई दिक्कत। और अगली बार के लिए k को बढ़ाना भी तो है, कितना बढ़ाना है k को, k प्लस 2, यहीं पे बढ़ा दो, ये 3 लाइनें हो गई, यहीं पे बढ़ा दो k इक्वल टू k प्लस 2, ये अगली बार k 2 बढ़ के मिलेगा ना। अब आ जाओ नीचे वाले पार्ट के लिए भी फैक्टोरियल निकालना है, तो हम लोग यहाँ पे f1 ले लेते हैं, f1 इक्वल टू 0 लेंगे यहाँ पे, क्यों, हाँ नीचे जो फैक्टोरियल है वो मल्टीप्लीकेशन का नहीं है, किसका है, सम का, तो उसमें f की वैल्यू क्या रखनी पड़ेगी 0। और अब इसमें भी लूप वैसे ही लगेगा, फॉर हम j ले सकते हैं दोबारा, j कहां से कहां तक कोई बता दो नीचे वाले के लिए, ये इसका फैक्टोरियल 2 का, 3 का, 4 का, 5 का। अभी हम बात कर रहे हैं, हाँ i प्लस 1 है, ये i है 1 तो ये 2 तक, ये i है 2 तो ये 3 तक ना। तो ये फैक्टोरियल जो होगा वो जाएगा i प्लस 1 तक, फिर आ गया j प्लस प्लस, और फिर तीसरी लाइन क्या आ गई f1 इक्वल टू f1 इंटू जे, f1 इक्वल टू f1 इंटू जे। हाँ क्या हुआ, गलत है, गलत है, बिल्कुल है, कोई बोला नहीं भाई, क्या गलत गलत है बताओ, यहाँ पे इंटू नहीं है इस बार, प्लस है, हाँ बिल्कुल सही है, ये प्लस है,
अब सही है ना? हाँ, आई प्लस, हाँ बोलो। नहीं भाई, वो फिर एपी में फिर एग्जामिनर अगर नॉन मैथ का हुआ तो वो नहीं समझ पाएगा कैसे बना है, वो भी तो देखना पड़ेगा ना। समझ में आ रहा है? वो सब सही है, हम समझ गए। वो तुम एपी यहाँ पे एपी का सम है ना, ये वही कह रहे हो ना, बन जाएगा। हाँ ठीक है, लेकिन वही प्रॉब्लम है ना, मैथ नहीं है फिर। नहीं बन जाएगा। अब हमने क्या कहा, देखो एग्जाम में एक चीज का ध्यान रखना हमेशा, कंप्यूटर में स्पेशली एक प्रोग्राम के, अभी जैसे ये कह रहे हैं, अभी कोई दूसरा कोई और लॉजिक भी बता सकता है। लॉजिक जितना सिंपल हो सके उतना सिंपल रखना। वहां पे इतनी तेज कॉपियां चेक होती है ना, अगर एग्जाम यूजर ने, वो जो भी एग्जामिनर है उसको ठीक है, नॉलेज अच्छी है अगर, तो वो थोड़ा समझने की कोशिश करेगा क्या किया बच्चे ने, नहीं है तो कह रहे पता नहीं क्या फालतू का लिख दिया कार्ड। तो हम लोग हमेशा, इसीलिए हम हमेशा जो सिंपल हो उसी से बताते। बाकी ठीक है, गलत नहीं है, क्योंकि स्कूल में कर सकते हो, टीचर को तुम बताओगे कि भाई ये ऐसे किया हमने, ये लगाया है, एपी एपी लगा दी, तो समझ जाएगा टीचर, काटता है तो मार्क्स दे देगा, बट बोर्ड में किसको समझाएंगे हम। ठीक है, तो थोड़ा सा इसको अवॉइड करना चाहिए। बाकी हमेशा ऐसा नहीं हो। एस इक्वल टू क्या कर दे बता दो, एस प्लस, बोलो एस प्लस क्या? हाँ, ऊपर जो है ये हमारा फैक्टोरियल किस में निकला हुआ है, F1 में, नहीं F में, और ये किस में निकला है, F1 में। और टाइप कास्टिंग भी करानी होगी ना, तो यहाँ पे क्या करोगे, डबल, देखो डबल F अपॉन F1, ये डबल F अपॉन F1, और ये लूप कर दिया तुमने बंद, ये वाला मेन लूप, और लूप के बाहर प्रिंट कर दिया सम इक्वल टू प्लस एस, ये ऐसे सम इक्वल टू प्लस एस। और कोई भी कंप्यूटर का मॉडल पेपर अभी मत खरीदना, ठीक है ना? हम पहले बनाते थे, फिर बीच में हमने बंद कर दिया था टाइम। इस बार हम फिर से लगे हैं, दशहरे तक वो जो है हम रिलीज करेंगे, तो एक बार देख लेना, अगर लेना हो तो वो लेना, ठीक है? वो एक्चुअली स्ट्रिक्टली बोर्ड के लिए है, मतलब जो बोर्ड में जैसा आ सकता है उसको करने के बाद फिर बोर्ड का पेपर करके देखना, तुम्हें लगेगा कि हाँ चीजें थोड़ी सी अच्छे से समझ में आएंगी। ठीक है, बाकी तुम लोग तो काफी कुछ कर लोगे, हम लोग पढ़ ही चुके हैं। ठीक है, मतलब मॉडल पेपर क्या, वो प्रैक्टिस के लिए, बोर्ड के लिए होगा, वो केवल बोर्ड में जब भी करना हो उसी से तैयार करना। ठीक है, इसके बाद आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन में। ये समझ में आया सबको? इसके बाद चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ। इस वाले में देखो जा, देखो यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन डिफरेंट है, पढ़ लो जाए एक बार क्वेश्चन। क्या कह रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, ये सब तो हम लोग को पता है ना। अब इसमें जो नई चीज है वो क्या है, ये देखो, राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट द बिल फॉर एन कस्टमर। इसको कैसे मैनेज करोगे, एन कस्टमर आ गया, एन कस्टमर के लिए ये काम करना है हम लोग को। एन कस्टमर के लिए ये बिल्कुल सही है, ये काम जो होगा ना वो, ये काम जो होगा वो लूप के अंदर होगा। ठीक है, हम लोग एक प्रिंट द बिल फॉर एन कस्टमर ऑफ अ टाइम, एज्यूम दैट द मीटर रेंट, ये सब तो चलो ठीक है, हम इसको शॉर्ट में समझ लेते हैं। हम लोग क्या करेंगे, इधर देखना, यहाँ पे पूछेंगे एंटर, भाई जा इधर देख लो जो लोग बातें कर रहे हैं। ठीक है, कस्टमर, एंटर नंबर ऑफ कस्टमर, और एन में हमने ले लिया सी डॉट नेक्स्ट इन, ये हमारे नंबर ऑफ कस्टमर हो गए ना। एरे से भी बन सकता है बट जरूरत है नहीं, ठीक है ना? अब क्या करेंगे, जो भी हम लोग इनपुट करेंगे और जो भी प्रिंटिंग करेंगे वो लूप के अंदर करेंगे। तो अब इसके बाद एक लूप लगा देंगे, कहां से कहां तक, 1 से लेके कहां तक, n तक। ये एक लूप लगा दिया 1 से लेके n तक, सही है। अब इसके अंदर हम यूजर से पूछेंगे SOPLN एंटर, क्या पूछने वाले हैं बताओ कोई, क्या? हाँ, हमें यूनिट पूछेंगे, नंबर ऑफ यूनिट्स, और ये n की i की वैल्यू है 1 है, इसका मतलब ये पहले वाले कंज्यूमर के लिए हो रहा है। जब n 2 हो जाएगा, i 2 हो जाएगा, यानी दूसरे के लिए होगा ना। तो यहाँ पे क्या क्या, एंटर नंबर ऑफ यूनिट्स, एंटर नंबर ऑफ यूनिट्स, और u में तुमने ले लिया सी डॉट नेक्स्ट इंट, ये आ गई यूनिट। अब इसके बाद यहाँ पे तुम पूरा लगा दोगे इफ एल्स, आता है वो तो आता है ना, इसके लिए इफ एल्स तो कर लोगे। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है, ध्यान रखना। ये करने के बाद
तुमने जो भी बिल निकाला है एसओपीएलएन बिल इक्वल टू प्लस बिल, ऐसे ये तुमने बिल प्रिंट किया, रेंट एंड तब जोड़ दिया हमने वो एसडीएम कर, और ये बंद कर दिया ये, तो क्या होगा, ये लूप एंड टाइम चलेगा। और तुमसे पहले के लिए पूछा प्रिंट किया बिल, दूसरे के लिए पूछा प्रिंट किया, खत्म हो जाएगा प्रोग्राम। क्लियर? ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं। ठीक, उसके बाद ऐसा क्वेश्चन बोर्ड में भी आया है, उसमें था क्या, सम ऑफ इवन ऑड नंबर, ऐसा कुछ था। समझ में आया पीछे की नहीं? ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यह देख लो, इसमें क्या करा गया क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में देखो क्या है, कर पाओगे कि नहीं, देखो जा, ये तो टेबल तो आती है ना, इसके नीचे जा देख लेते, कुछ अलग तो नहीं दे दिया इन्होंने। इनपुट द एज हो गया, जेंडर हमारी कैसी होगी, ग्रेड, मेल और फीमेल के लिए। अब यहाँ पे क्योंकि दिया है ऐसा, तो चाहे तो तुम स्ट्रिंग भी ले सकते हो, पूरा लिखोगे MALE, और कैरेक्टर भी ले सकते हो MOF। ठीक है, उसके बाद एंड टैक्सेबल इनकम, ये तो कर लोगे, कुछ खास नहीं दिख रहा है, बस वो एक दो कंडीशन नीचे और बढ़ा दिए, कर लोगे ना? ठीक है, अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन में। इसके बाद इतना ही है क्या? अच्छा, इतना ही। लास्ट प्रोग्राम देखो जा, राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट एन कैरेक्टर्स, एन कैरेक्टर, फिर वही आ गया ऊपर जैसे अभी एन है ना, 1 से n तक लूप लगा दोगे, उसके अंदर कैरेक्टर इनपुट करोगे एंड फाइंड वेदर द इनपुट इज लकी और नॉट। इनपुट is lucky if the sum of ASCII code of the alphabets, अच्छा, is prime and has all the digits greater than 3। समझ कर पाओगे कि नहीं? ठीक है, अब इसमें एक चीज देखना, n कैरेक्टर बोल रहे हैं और यहाँ पे बोल रहे हैं सम प्राइम के लिए, तो क्या करेंगे, जा कोई बताओ? हाँ ऐश्वर्य तुम बता दो जा, क्या करना है क्वेश्चन में? चलो, अब ये एक्चुअली इन्होंने क्या कर दिए, सब लोग को आया समझ में क्या? चलो थोड़ा थोड़ा आ गया शायद ना समझ। अब बिल्कुल सही बताया इन्होंने, n की वैल्यू ली, बहुत ध्यान से, बस 1 मिनट में, n की वैल्यू ली, एक लूप लगाया 1 से n तक, उसके अंदर क्या इनपुट किया, कैरेक्टर, कैरेक्टर इनपुट किया, और कैरेक्टर की एस्काई वैल्यू को हमने ऐड कर लिया, फिर दोबारा एक अगला कैरेक्टर लिया, उसकी एस्काई वैल्यू को उसी एस में ऐड कर लिया, तीसरा लिया, चौथा लिया, एस्काई वैल्यू हर एक कैरेक्टर की ऐड करते जा रहे हैं। ये काम लूप हो गया खत्म। अब जब लूप खत्म हो गया तो हमारा सम ऑफ एस्काई कोड आ गया, सारे अल्फाबेट्स का आ गया। अब क्या करना है, उसको चेक करना है, किस बात के लिए, वो जो सम आया वो प्राइम है कि नहीं। तो प्राइम तो आता है, नंबर ऑफ फैक्टर उसके 2 होने चाहिए, साथ साथ ये भी चेक करना है एंड ऑल द डिजिट्स ग्रेटर देन 3। ठीक है ना, पहले तो तुमने प्रिंट कर दिया कि ये प्राइम है तो प्रिंट, उसके बाद एक और वहां पे लगाया क्या, कि प्राइम भी है और साथ में सारे डिजिट इसके ग्रेटर देन 3 है कि नहीं है। वो कर लोगे कि नहीं, ग्रेटर देन 3? ग्रेटर देन 3 के लिए क्या करोगे, एक डिजिट निकालोगे, ग्रेटर देन 3 में काउंटर लगा दोगे, जितने डिजिट अगर 5 तो काउंटर भी 5 होना चाहिए ग्रेटर देन 3, बट उससे वो हो जाएगा। क्लियर हुआ? ठीक है, चलो बस इतना कर लो, हम इसको पेपर भेज देंगे, जिसको अपना घर में नोट वोट करना जो कर लेना। ठीक है, हाँ हाँ, वाइल लूप से ही वर्किंग करना पड़ेगा वो तो। ठीक है, अभी वाइल लूप हम लास्ट में भी बताएंगे भी, क्योंकि अभी सब लोग नहीं आ रहे। ठीक, चलो इतना ही रख लो। अभी हम पेपर ही सॉल्व करवाएंगे, और एक काम और करेंगे, अगली बार से, 1 मिनट सुना, अगली बार से हम एक पेपर पहले से भेज देंगे, तो तुम लोग करके आना, मतलब फिर ठीक है, फिर उसको यहाँ पे डिस्कस करेंगे, थोड़ा सही रहेगा, तो तुम लोग भी थोड़ा अपने आप भी कर लोगे। हाँ